दोस्तों, रूस को आपने ताकतवर देखा जरूर होगा, लेकिन जो रूस ने इस बार दुनिया को दिखाया, उसने अमेरिका तक को खामोश कर दिया। ये कोई साधारण शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये था एक ऐसा रहस्य जिसे रूस ने सालों नहीं दशकों तक छुपा कर रखा था। और आज जब यह सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सामने आई, तो एक ही सवाल गूंज उठा। आखिर रूस यह हथियार कब बना रहा था और क्यों दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला? रूस ने जिस दिन अपनी गुप्त सैन्य तकनीक दुनिया के सामने खोली, उस दिन सिर्फ एक अभ्यास नहीं हुआ। उस दिन दुनिया का शक्ति संतुलन हिल गया, क्योंकि रूस ने यह सब अचानक नहीं किया था। ये हथियार, ये मशीनें, ये अविश्वसनीय तकनीक, ये सब सालों से खामोश बंकरों, बद लैब्स और सीक्रेट टेस्ट रेंज में चुपचाप बन रही थी। अमेरिका, CIA, नेटो, किसी को भी अंदाजा नहीं लगा। दुनिया समझती रही कि रूस यूक्रेन युद्ध में कमजोर हो गया है, लेकिन रूस अपनी कमजोरी नहीं, अपनी चाल तैयार कर रहा था। और जब उसने मौका चुना, वो मौका ऐसा था कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं अटक जाएं। रूस ने सिर्फ हथियार नहीं दिखाए, उसने एक संदेश दिया, हम अब भी सुपर पावर हैं और अगर चाहें तो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। आज इस मार की वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। कौन से हथियार थे ये? इनका असली उद्देश्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका क्यों घबरा गया? यह कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि उस रणनीति की है जो रूस दुनिया से छिपाकर चला रहा था। सामान्य दिनों में उत्तरी समुद्र बस ठंडी हवा, शांत लहरें और सैन्य जहाजों का गुजरता हुआ शोर दिखाता है। लेकिन 2 दिन पहले उसका रंग बदल चुका था। दूर से काले धुएं की रेखाएं उठ रही थीं, आसमान में धातु की गर्जना और समुद्र के ऊपर तैरती भारी मशीनें, जैसे कोई दैत्य सेना अपने ठिकानों से मुक्त हो गई हो। इस दिन रूस ने एक साथ उतारे वो हथियार जिन्हें दुनिया पुरानी तकनीक, भूली हुई तकनीक या असंभव तकनीक मानती थी। सबसे पहले दिखा लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन, यानी हवा पर तैरता युद्ध दानव दुनिया सोचती थी। यह तकनीक दूसरे विश्व युद्ध के समय मर चुकी है, लेकिन रूस ने एक नहीं ऐसे 10 दैत्य एक साथ मैदान में उतार दिए। इसने अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को तक हैरान कर दिया, क्योंकि यह जहाज एक 160 टन वजन उठा सकता है, मतलब 8-10 टैंक एक बार में। और यह रेत, पानी, बर्फ किसी पर भी 90 किलोमीटर एच से दौड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात, रूस इन्हें बड़े युद्धपोतों के अंदर छिपा कर रखता है। दुश्मन रडार को आखिरी पल तक पता नहीं चलता कि हमला कहां से शुरू होगा। यह पहला संकेत था कि रूस ने सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन के बाद रूस ने जो दूसरा हथियार दुनिया को दिखाया, वह सिर्फ एक वाहन नहीं था, वह समुद्र और जमीन दोनों का सम्राट था। एक विशाल, बख्तरबंद दैत्य एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल, दिखने में टैंक, लेकिन इसकी आत्मा किसी समुद्री शिकारी जैसी। यह उफनती लहरों में ऐसे तैरता है जैसे समुद्र भी उसके लिए रास्ता खोल देता हो। 60 किलोमीटर एच की रफ्तार से लहरों पर दौड़ता और जमीन पर पहुंचते ही 90 किलोमीटर एच की स्पीड से दुश्मन की ओर झपट पड़ता। इसके अंदर 20 सैनिक पूरा युद्ध लेकर चल सकते हैं और बाहर लगी 90 mm की तोपा 20 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकती है। सब हैरान थे, क्योंकि यह रूस का पुराना मॉडल नहीं था। यह पूरी तरह अपग्रेडेड, नई तकनीक से लैस, AI सपोर्टेड टारगेटिंग सिस्टम वाला संस्करण था। यह वही पल था जब पश्चिमी विश्लेषकों ने कहा, रूस ने अपने मरीन कॉर्प्स को एक नए युग में पहुंचा दिया है। जमीन और समुद्र के बाद अब रूस ने अपनी असली चाल चली। हजारों फुट ऊपर अचानक धातु की अजीब सी फुन आकृतियां दिखने लगी। हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन फिर दुनिया ने महसूस किया है कुछ और ही है। रूस ने पहली बार अपना मरीन कॉर्प्स एयरक्राफ्ट फ्लीट दिखाया। 12 से ज्यादा उन्नत एयरक्राफ्ट, जिनमें एयर तो एयर मिसाइलें लगी थीं, 40 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली। लेकिन असली झटका तब लगा जब उनके बीच उड़ता दिखा 222 ऑस्प्रे जैसा एयरक्राफ्ट, अमेरिका का V-22 ऑस्प्रे दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक है। अमेरिका मानता था इसकी नकल कोई नहीं कर सकता, लेकिन रूस के अभ्यास मेनूसी जैसी मशीन उड़ रही थी। यह देखकर अमेरिका के विश्लेषक हैरान थे।
क्या रूस ने ऑस्प्रे की तकनीक चुरा ली, या चीन ने मिलकर रूस को यह तकनीक दी, या क्या रूस कई सालों से गुप्त रूप से अपने खुद के ऑस्प्रे विकसित कर रहा था? किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, रूस ने यह अभ्यास सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं किया, यह एक संदेश था। फिर शुरू हुआ वह दृश्य जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। आसमान अचानक गहरा हो गया, जैसे बादल उतर रहे हों। लेकिन वो बादल नहीं थे, वो थे हजारों पैराट्रूपर्स। रूस के एलीट एयरबॉर्न ट्रूप्स दुनिया के सबसे आधुनिक पैराशूट सिस्टम के साथ हजारों फीट से उतरते हुए। इनके हेलमेट से लेकर नाइट विजन, हथियार, कम्युनिकेशन, सब कुछ नया, आधुनिक और अपग्रेडेड था। ये सैनिक ऐसी प्रिसिशन से उतर रहे थी मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हवा में सटीक लाइन में खड़ा कर दिया हो। अमेरिका के विश्लेषक समझ गए, अगर ये सेना कहीं उतर जाए तो कुछ घंटों में पूरा शहर नियंत्रण में ले सकती है। और यह सब एक साथ, एक ही अभ्यास में। अब तक दुनिया दंग थी, लेकिन रूस ने आखिरी में वह हथियार दिखाया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। एक 155 mm M-CCC तोप, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और आधुनिक तोपों में से एक। 40 किलोमीटर की दूरी पर सटीक लक्ष्य भेदन, इतनी भारी कि इसे एक विशाल कार्गो हेलीकॉप्टर से लेकर आना पड़ता है। जब यह चली तो धरती हिल उठी, समुद्र में लहरें उछल पड़ी और रडारों ने इसकी धमक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दर्ज की। यह वह क्षण था जब हर देश ने समझ लिया, रूस ने यह अभ्यास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया था, यह एक रणनीतिक संदेश था। इस अभ्यास के बाद अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा होती है। और अमेरिका की यह चुप्पी डर, सम्मान और हैरानी तीनों का मिश्रण थी। सिया और पेंटागन यह पता लगाने में लगे थे रूस ने यह सब कब और कैसे बनाया, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि रूस ने साबित कर दिया था वह अब भी वही देश है जिसका इतिहास चौंकाने से भरा है। इस अभ्यास के पीछे सबसे गहरा संदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। यह अभ्यास तब हुआ जब दुनिया रूस यूक्रेन शांति समझौते पर चर्चा कर रही थी। यानी रूस कह रहा था, अगर शांति चाहिए तो बात हमारे नियमों पर होगी। यह ताकत का प्रदर्शन नहीं, एक जियोपॉलिटिकल चेतावनी थी। रूस के इस महासैन्य प्रदर्शन के बाद पश्चिमी दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अमेरिका चुप था, ब्रिटेन बस कॉन्सर्न्ड कह रहा था, और नेटो मीटिंग्स अचानक बढ़ गई थी। लेकिन असली खेल था पूर्व की चुप्पी। चीन कुछ नहीं बोला, ईरान मुस्कुराया, उत्तर कोरिया ने सिर्फ एक लाइन पोस्ट की, तूफान शुरू हो चुका है। दुनिया समझ रही थी यह सिर्फ रूस की ताकत नहीं, पूर्वी धुरी की एक चुप्पी थी जो आने वाले भू राजनीतिक तूफान का संकेत दे रही थी। रूस के इस प्रदर्शन का सबसे गहरा असर यूक्रेन पर हुआ। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उस दिन रात भर मीटिंग की, क्योंकि अगर रूस आज हवा पर तैरते, युद्धपोत समुद्र पार करने वाले टैंक और ऑस्प्रे जैसी तकनीक लहरा सकता है, तो कल वो इनका इस्तेमाल वास्तविक युद्ध में भी कर सकता है। यूक्रेन के एक अधिकारी की लाइन लीक हुई, अगर रूस ये सब फ्रंट लाइन पर ले आया तो युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। सालों से पश्चिम कह रहा था रूस कमजोर हो रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था खराब है, रूस तकनीकी दौड़ में पीछे है। लेकिन इस अभ्यास ने हर धारणा को पलट दिया। जैसे रूस कह रहा हो, हमने इतिहास में कभी खत्म होना नहीं सीखा और भविष्य में भी नहीं सीखेंगे। यह अभ्यास एक चेतावनी नहीं, एक घोषणा थी। विश्लेषकों का कहना है, अगर रूस ने यह सब दिखाया है तो सोचिए वो कितना कुछ अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि कोई भी देश अपनी असली ताकत कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं रखता। लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन, एम्फिबियस कॉम्बैट व्हीकल्स, मरीन एयरक्राफ्ट, ऑस्प्रे जैसे मॉडल और एक 155 mm सुपर आर्टिलरी तो बस वह हिस्सा है जो रूस को खाना था। असली रहस्य अब भी बंद कमरों में है। समुद्र एक बात जानता है, जो ताकत उसमें उतरती है वह नकली नहीं होती। और उस दिन उत्तरी समुद्र ने ऐसी मशीनें देखीं जिन्हें देखकर लहरें भी पीछे हट गईं। इतने बड़े जहाज, इतनी तेज गति, इतनी उन्नत तकनीक समुद्र ने सब याद रखा, और दुनिया ने समझा रूस ने तकनीक की वो किताब खोली है जिसका पहला पन्ना भी पश्चिम ने नहीं पढ़ा। दोस्तों, रूस ने इस बार जो दुनिया को दिखाया वह सिर्फ हथियार नहीं थे, वह एक संदेश था।
एक चेतावनी, एक याद में दिलाना कि ताकत सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है। दुनिया अब बहुध्रुवीय है और रूस उसका सबसे खतरनाक ध्रुव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि रूस फिर से सुपर पावर बनने की राह पर है? क्या यह अभ्यास दुनिया के नए शक्ति संतुलन का पहला संकेत है? कमेंट में लिखिए, रूस जाग चुका है। अगर आपको लगता है कि अब दुनिया को रूस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।